ये सिद्धांतों की स्टडी का कोर्स है, खास तौर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तुम जैसे विश्वासियों के लिए। क्या संविधान हमें धार्मिक आजादी नहीं देता? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, तो ये गिरफ्तारी क्यों? सरकार हर जरूरी कीमत चुकाएगी। हमने देश भर में शैक्षिक और सुधार केंद्र खोले हैं। हम तुम्हारी आस्तिक सोच मिटाना चाहते हैं। हम तुम्हें एक मार्क्सवादी नास्तिक इंसान बनाना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके तुम्हें क्या फायदे होते हैं? शैतान ने हमें गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है, इसीलिए हम सब परमेश्वर को ठुकराते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके ही हम पाप और शैतान के प्रभाव से बच सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार पाकर उसके द्वारा लोगों के लिए तय की गई खूबसूरत मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से वो उद्धार करता है, मगर ये सही नहीं है। दी इंटरनेशनल क्या कहता है? इस दुनिया का कभी कोई उद्धार करता नहीं रहा। तुम्हारी कलीसिया एक साधारण इंसान को परमेश्वर मानकर पूछती और अनुसरण करती है। सच तो ये है कि तुम एक इंसान में विश्वास करते हो। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लोगों को बचा सकता है। देहधारी परमेश्वर के अलावा कोई भी महान हस्ती या इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं, वो सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। इसीलिए हम जानते हैं कि दुनिया में आया सच्चा उद्धारकर्ता वही है। वाकई तुम बहुत अड़ियल हो। यहाँ आ गए हो तो ना चाहकर भी तुम्हें सुधरना ही होगा। अगर नहीं सुधरे तो जेल जाओगे। सीसीपी की सत्ता में उसकी बात माने बिना तुम जी नहीं सकते। परमेश्वर के विश्वासियों को जेल में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ लोग तो वहीं मर गए। पादरी वांग, जिन संतों ने कई युगों में प्रभु यीशु का अनुसरण किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि वे शहीद हो गए। ये धार्मिकता के लिए अत्याचार सहना है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। अगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की ना, तो तुम सुधरोगे नहीं। कलीसिया के बारे में जो भी जानते हो, मुझे सब सच सच बताओ। मुझे डर है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी रक्षा करो। जब लोग अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं तो हर चीज तुच्छ हो जाती है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जीवन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? मुझे जवाब चाहिए। घर जाना चाहते हो या फिर जेल? मैंने उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा है। भ्रष्ट इंसान के उद्धार का मार्ग मुझे मिल गया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे कितने ही साल की सजा हो जाए, कितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। यही मेरा फैसला है।